तो दिल से थैंक यू। YouTube मेंबरशिप की लर्निंग आप सबको बहुत बेहतरीन लग रही है, बहुत प्यार दे रहे हैं आप, दिल से शुक्रिया। मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि YouTube मेंबरशिप में जिस तरीके से चार्ट देखने का नज़रिया, स्टॉक देखने का नज़रिया, स्टॉक एनालिसिस का तरीका हम आपके साथ पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे और भी बेहतर बेहतर करते रहेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया की ध्यान से, कि 4 सेक्टर हैं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जिस तरीके से हो रही है वहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात कर ले तो डिफेंस सेक्टर है, एआई सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, ईवी का सेक्टर है। तो ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको आने वाले 5 से 10 साल में ग्रोथ दिख सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पर आप बहुत तेज़ ग्रोथ देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ ग्रोथ का अर्थ क्या है वो भी समझ लीजिए। ऑलरेडी ये सेक्टर रिटर्न दे रहे हैं, तो अब जो मार्केट में नए लोग आए हैं हो सकता है कि उनको इतना ही रिटर्न बहुत ज़्यादा लगे। लेकिन क्या इतने ही ग्रोथ से इंडिया में ये सब चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है? अगर आपको लगता है नहीं सर फुलफिल नहीं हुई और सच में ये तो जस्ट ABCD की तरह है और इसको XYZ जाना है, तो उस कंडीशन में आने वाले 10 साल आप इस सेक्टर को कहाँ देखते हो? तो उसमें कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा और भी तेज़ ग्रोथ देखते हो? कमेंट में बताइए, क्योंकि एक ऐसा ही सेक्टर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी IPO की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहाँ पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस सेक्टर की, तो पिछले 12 महीने में 13% से 318% तक का रिटर्न दिया और पिछले 3 दिन में 6 से 14% तक गिर चुका है। अब आपको तो पता ही है, मार्केट में नए लोग ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा गिरे पैनिक हो जाते हैं, राइट। और वो कि भैया आप बेच दें क्या, अब हो गया क्या, अब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना, कई तरह के सवाल। तो वहाँ पर मैं क्या लेकर आया हूँ, वहाँ पर मैं लेकर आया हूँ कि आज तो हम बात करेंगे ही कि तेज़ी क्यों, गिरावट क्यों, आगे क्या करना है। बट उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, कि ये सेक्टर जो आपने अभी चलता देखा ना, उसको हम चार्ट के साथ दिखाएंगे। जहाँ पर इससे पहले भी जब ऑर्डर बुक आया था तो वो चला था और उसके बाद गिरा था, और उस समय लोग परेशान हो गए, अरे बाबा ये क्या हो गया, हम तो फंस गए, डूब गए। और लोगों ने बाकायदा एज पर डेटा में बताऊं पोजीशन काट दी थी। क्यों? क्योंकि लोग फ्यूचर का नहीं समझ पाते हैं, उनको इंस्टेंट गेन चाहिए, और इंस्टेंट गेन में कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। बनता है तो लॉन्ग टर्म में बनता है। तो वो पूरी चीज़ को हम आज की वीडियो में समरी करेंगे, जिससे सिर्फ यही सेक्टर नहीं, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी सेक्टर के शेयर रहेंगे तो आप बिना डरे होल्ड कर सकते हैं, बिना डरे गिरावट में आप पहचान सकते हैं कि ये एक मौका है जहां पर हमें और चीज़ें खरीदनी चाहिए, डर की बात नहीं होनी चाहिए। इन सब को हम प्रॉपर से कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की, और इस डिफेंस सेक्टर में अगर हम देखें तो जेनटेक ने 318% का रिटर्न दिया, मजगांव डॉक ने 155% का रिटर्न दिया, तनेजा एरोस्पेस ने 125% का रिटर्न दिया, HCL ने 56% का रिटर्न दिया, भेल ने 35% का रिटर्न दिया। इस तरीके से। और अगर अभी पिछले 2 से 3 दिन में बात करें तो मजगांव डॉक 6% गिरा है, तनेजा एरोस्पेस 11% गिरा है, HCL 4% गिरा है, भेल 7% गिरा है। राइट है ना, यही तो कहानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफेंस स्टॉक में रैली क्यों आया, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। और कनेक्ट का रीजन कि फॉल क्यों हो रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में रैली का कुछ लॉजिकल रीजन था। पहला रीजन था डिफेंस प्रोडक्शन। 2023 में इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार 1 लाख करोड़ से ऊपर क्रॉस किया।
2022 से 2023 में 12% का ग्रोथ हुआ। सिर्फ 12% अपने आप में देखिए किस रैली पर ले गया है। और यही चीज़ मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था, मेक इन इंडिया, राइट। हर कुछ बनेगा इंडिया में, पूरा डिफेंस सिस्टम बनेगा इंडिया में। और डिफेंस बजट को कहाँ लेकर गया, 13% बढ़ाया गया। उसके बाद सेकेंड रीज़न है, जो फर्स्ट रीज़न से कनेक्ट है, वो है ऑर्डर बुक। जब सरकार सब कुछ इंडिया में बनवाना चाहती है तो इसके बेसिस पर ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी इंडियन कंपनी को मिलेंगे। और इसी लॉजिक के साथ इंडियन डिफेंस कंपनी को क्या हुआ, ऑर्डर मिलना शुरू हुआ और कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो गया। HAL का ऑर्डर बुक 2020 से 2023 तक 55.27% बढ़ा है। भेल का ऑर्डर बुक 2020 से 2023 तक 32.33% बढ़ा है। BDL का 175% बढ़ा है। जेनटेक का 629% बढ़ा है। MTR का 6.95% बढ़ा है। इन सभी ऑर्डर बुक की वजह से डिफेंस के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक पिछले 5 साल में बेहतरीन रिटर्न दिए। तो जैसे HAL पिछले 5 साल में 393% का रिटर्न, भेल ने 276% का रिटर्न, BDL ने 249% का रिटर्न, जेन ने 652% का रिटर्न, MTR ने 263% का रिटर्न दिया 5 साल का, ठीक है। और इतना ही नहीं, डिफेंस स्टॉक में रैली का एक और इंपॉर्टेंट वजह है, वो है बुक टू बिल रेशियो। और इस न्यू टर्म के बारे में हम आपको बताएंगे। बुक टू बिल रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास जो ऑर्डर आ रहा है उसमें से कितना ऑर्डर कंपनी कंप्लीट कर पा रही है। इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर रिसीव्ड डिवाइडेड बाय ऑर्डर शिप्ड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम की कंपनी है जिसके पास फाइनेंशियल ईयर 2023 में 100 करोड़ का ऑर्डर है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 100 करोड़ का ऑर्डर भी कंप्लीट किया। तो इस केस में कंपनी ए का बुक टू बिल रेशियो 1 हुआ। मतलब कंपनी के पास जितना ऑर्डर था कंपनी उसे कंप्लीट कर चुकी है। बुक टू बिल रेशियो को 3 तरीके से हम समझते हैं। पहला तरीका, मान लीजिए कि कंपनी ए के पास 100 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ऑर्डर शिफ्ट हुआ है 80 करोड़ का। मतलब इस केस में बुक टू बिल रेशियो हुआ 100/80, मतलब 1.25। इसका मतलब हुआ कंपनी जितना ऑर्डर कंप्लीट कर पा रही है उससे ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर आया हुआ है। मतलब कंपनी फुल डिमांड में चल रही है। ये सभी इंडिकेशन है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इस सिनारियो में कैसे ऐसे समझा जा सकता है कि कंपनी अपना ऑर्डर बुक कंप्लीट नहीं कर पा रही है। क्या आपने इस एंगल से कभी सोचने की कोशिश की है? नहीं। तो आज ही सोचना शुरू कीजिए। इसका जवाब आपको थर्ड सिनारियो में मिलेगा। इसके बाद बुक टू बिल रेशियो का सेकंड सिनारियो है जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल से बताया था। ऑर्डर मिला है 100 करोड़ का, ऑर्डर कंप्लीट हुआ 100 करोड़ का, मतलब कंपनी अपने ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन दोनों को बैलेंस की हुई है, पॉजिटिव। और थर्ड है जहां आपको जवाब मिलेगा उस सवाल का जो मैंने फर्स्ट सिनारियो में पूछा था। देखिए, ऐसा भी सिनारियो होता है कि कंपनी ऑर्डर ना कंप्लीट कर पा रही हो मगर बुक टू बिल रेशियो में न्यू ऑर्डर एडेड है। कोई भी कंपनी तभी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगी जब तक उनके पास ऑर्डर आता रहेगा। अब ऑर्डर आ रहा है 100 करोड़ और कंपनी ऑर्डर कंप्लीट कर रही है 120, तो इसका बुक टू बिल रेशियो क्या हुआ, 0.8। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अभी तक अपने ओल्ड ऑर्डर में लगी हुई है। यही वजह है कि बुक टू बिल रेशियो 1 से ऊपर अच्छा माना जाता है और उससे नीचे अच्छा नहीं माना जाता। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप बुक टू बिल रेशियो समझ गए होंगे। अब देखिए डिफेंस स्टॉक के इस रेशियो को। तो यहाँ पर HAL का जो रेशियो है वो है 3.04, भेल का है 3.42, BDL का है 5.51 और जेनटेक का है 2.16। मतलब ओवरऑल सभी बिग डिफेंस कंपनी का ये जो रेशियो है 1 से ऊपर है। मतलब जितना ऑर्डर ये कंप्लीट करें उससे ज़्यादा ऑर्डर इनके पास आ रहा है। बचा क्या? तो रैली की समरी करें तो 3 वजह। पहला, डिफेंस प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो और तीसरा गुड बुक टू बिल रेशियो। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। अब समझते हैं सडन फॉल का। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से, डिफेंस स्टॉक में फॉल की मुझे 2 वजह लगती है। पहला रीज़न है वैल्यूएशन। लगातार रैली की वजह से कई डिफेंस स्टॉक सुपर ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। जैसे भेल का PG रेशियो चल रहा है 1.99, मतलब अपने ग्रोथ रेट से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। BDL का PG रेशियो निगेटिव है क्योंकि जून 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव था, मतलब लॉस में था। तो P भी इंडस्ट्री से ऊपर है, मतलब ओवरऑल ओवर प्राइस। जेनटेक का PE है 87.4, इंडस्ट्री PE 36.41, ओवर प्राइस। MTR का PEG रेशियो 0.93, मतलब फेयर प्राइस। HAL का PEG रेशियो 0.92, मतलब फेयर प्राइस का। तो ओवरऑल पूरे सिनारियो को देखें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सभी डिफेंस कंपनी अपने ओवर प्राइस पर हैं और कुछ
फेयर प्राइस पे। और जब भी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के मैक्सिमम शेयर ओवर प्राइस हो जाते हैं तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए पूरे सेक्टर में सेलिंग दिखती है, प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। और इस तरह के रिस्क को कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब ऐसा रिस्क जिसमें इंडस्ट्री के सभी स्टॉक पर इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता था। सिस्टमैटिक रिस्क से बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया जाता है, मतलब अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल इंडस्ट्री के शेयर को रखते हैं, जिससे अगर किसी एक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो भैया आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड नहीं रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग डिफेंस स्टॉक में फॉल की फर्स्ट वजह और सिस्टमैटिक रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब सेकंड वजह मेरे अकॉर्डिंग डिफेंस स्टॉक के फॉल का सेकंड वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 5 साल में सबका इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हुआ है। तो पिछले 12 महीने में किसी भी एफडी या अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी ना, सिंपल सी बात है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग एक नॉर्मल सिनारियो है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अब इस फॉल में क्या कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिया। सभी डिफेंस कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है, बढ़ रहा है। बुक टू बिल रेशियो 1 से ऊपर है, मतलब कंपनी ऑर्डर कंप्लीट होने के साथ नए ऑर्डर भी ला रही है। मतलब ये सब क्लियर दिखा रहा है कि डिफेंस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी पॉइंट को, डिफेंस सेक्टर में रैली क्यों आया, फिर गिरावट क्यों हुई, 2 नया कॉन्सेप्ट, इन सबको आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब हम आते हैं उस प्रैक्टिकल पॉइंट पे जो आपके लिए बिना किसी दिमाग लगाए एक आई ओपनर की तरह रहेगा। तो यहाँ पर हम आपके सामने सबसे पहले चार्ट खोलते हैं HAL का। अब इस HAL के चार्ट में हम आपको चीज़ों को दिखाते हैं और समझाते हैं। अगर जो भी पुराने ट्रेडर होंगे उन्हें पता होगा कि अगस्त 2020 में HAL ने 1423 का हाई लगाया था, बम्पर रैली हुई थी, उस समय भी ऑर्डर बुक जमा आ रहे थे। और उसके बाद जब प्रॉफिट बुक आई तो गिरते गिरते 680 आ गया। इतने वाहियात आर्टिकल लिखे जा रहे थे, लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि लोग तो आप जानते हो हाई पे खरीदते हैं, लो पे कोई खरीदता नहीं है। वहाँ पर अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, ये सरकारी कंपनी है, हम डूब गए, हम फंस गए, न जाने क्या 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 क्या। लेकिन उसके बाद ये 680 से चला तो आज कहाँ खड़ा है, 4013 के पास। लेकिन कहानी यहीं पर रुकती नहीं है, रुक जाइए। मैं और दिखाता हूँ। 18 अक्टूबर 2021 को इसने 1566 का हाई लगाया और उसके बाद लो लगा 1150 के पास का, अगेन गिरावट। और एक अच्छी वाली गिरावट दिखाता हूँ। 5 दिसंबर 2022 को इसने 2800 के करीब का हाई लगाया और वहाँ से गिर कर आया 2300 के पास, अगेन 500 पॉइंट की गिरावट। कहने का मुद्दा क्या है? कहने का मुद्दा बहुत स्पष्ट और साफ है कि हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है। आप इस चीज़ को जो मैंने बताया आप किसी भी डिफेंस सेक्टर के चार्ट पे लगा लो। डिफेंस सेक्टर के चार्ट पे क्यों कहा? क्योंकि आप भारत डायनामिक्स के चार्ट पे जब जाओगे और सेम उसी अगस्त 2020 में जाओगे तो उसने 464 का हाई लगाया था और उसके बाद वो गिरकर 300 रुपये आ गया था। ऐसे ही फिर एक बार तेज़ी हुई थी अप्रैल 2022 के समय में, 800 रुपये का हाई लगाया था और उसके बाद गिर के 600 रुपये आ गया था। उसके बाद अगर फिर से BDL को देखोगे तो 979 का हाई लगाया था 2 अक्टूबर 2022 को और गिर के कितना आ गया था, 800 रुपये का। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की होती है कि ये स्टॉक की चाल है। हमें समझना है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जैसे मैं आपको एक MTR का एग्जांपल बताता हूँ। MTR लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद 2530 का हाई लगाया था, उसके बाद गिर के 1240 हो गया, 1240, और आज कहाँ है, 2594 के पास। तो ये जो एक सिनारियो है, ये रिटेल ट्रेडर क्यों नहीं समझ पाते हैं या होल्ड कर पाते हैं, पैनिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोगों की टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने बता दिया। जबकि जब आप हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, उसका साइकिल देखते हैं, तब आपको समझ में आता है नहीं ये तो साइकिल है जहाँ पर ऑर्डर बुक भी सही है। जैसे ऑर्डर बुक से मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आ रहा है, बट हो सकता है ना बीच का एक फेज ऐसा आए, जैसे अभी हम 2023 में खड़े हैं, हो सकता है कि वो इलेक्शन पीरियड जो होगा वो फेज एक ऐसा हो जब डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर मिलना बंद हो जाए। वहाँ पर जब चीज़ें रुक जाएंगी, अगर एक एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर बुक गिर गया है तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वैल्यू एडजस्टमेंट आएगा, तो वहाँ पर आपको लगेगा शेयर बेकार हो गया।
तो ये चीज़ जब हम समझ लेते हैं कि ये एक साइकिल की तरह है तो हमें कभी दिक्कत नहीं होती है। तो आई होप डिफेंस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जो आपको समझ में आया। क्यों अच्छा सेक्टर है वो आपको समझ में आया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो आपको समझ में आया। वहाँ पर जो हमने सिस्टमेटिक रिस्क की बात की, यानी जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर रखते हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा था AI है, रिन्यूएबल है, EV है, डिफेंस है, तो हम हर सेक्टर के शेयर रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और हमें पैसे भी अच्छे बनते हैं। बट मजबूत शेयर होने, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होने। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।